दिस इज अभिषेक, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड इंडाइसिस। क्या देखेंगे हम? ब्लड इंडाइसिस के बारे में देखेंगे कि ब्लड में क्या क्या इंडाइसिस का मतलब इसका इंडेक्स, इसके अंदर क्या क्या आता है ब्लड के अंदर, तो वो चीज़ हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा ब्लड इंडाइसिस का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन आता है ब्लड इंडाइसिस यानी कि ब्लड में इंडेक्स यानी इसका सामने में पेज खोलो, इंडेक्स का कॉलम आता है ना कॉपी में कि अपने क्या क्या पॉइंट है, तो ब्लड के अंदर भी क्या क्या ऐसे पॉइंट्स रहते हैं लिखने के लिए, तो उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ब्लड इंडाइसिस के अंदर आता है हमारा आरबीसी एंड ओनली आरबीसी के बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। इसमें डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स नहीं डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। सिर्फ आरबीसी में जो भी लेवल्स रहते हैं उस चीज़ का डिस्कशन होता है ब्लड इंडाइसिस में या हिमेटोक्रिट में, ठीक है। हिमेटोक्रिट क्या है? हिमेटोक्रिट यानी पीसीवी, आपका पैक्ड सेल वॉल्यूम। अब हिमेटोक्रिट कैसे पता लगाते, कैसे बनता है हमारा? सेंट्रीफ्यूज किया हमने टेस्ट ट्यूब में, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया या ईएसआर लगाया, ठीक है। ऊपर का जो था लेवल गिरा, वो क्या हो गया? प्लाज्मा से यहाँ तक लेवल गिरा, वो हो गया आपका ईएसआर। और नीचे से जो ऊपर की ओर जो कंसंट्रेटेड जो आरबीसी यहाँ पे सेटल डाउन हुई है, सेडिमेंट हुई है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका बना चुका हूँ, उस चीज में क्या था? जो पैक्ड सेल थी, जो सेटल डाउन हो गई थी, एक जगह इकट्ठी हो गई थी, वो सेल्स क्या बनती है आगे चल के? पीसीवी बनती नहीं, मतलब वो सेल्स कहलाती है पैक्ड सेल वॉल्यूम, यानी कि ऐसी सेल जो एक जगह पर पैक्ड है ना, एक जगह पे सटी हुई है, एक जगह इकट्ठी है, पैक्ड है, एकदम टाइटली फिक्स्ड है वो सेल्स उस जगह पे, और उन सेल्स का जो वॉल्यूम निकलता है वही क्या कहलाता है? आपका हिमेटोक्रिट के अंदर आता है। सिंपल, आगे समझ में। हिमेटोक्रिट क्या है? जो सेल्स पैक्डली इंपैक्ट है इधर टेस्ट ट्यूब के अंदर, वहां पे है एक जगह पे, और उस सेल का जो वॉल्यूम निकलता है उसी को बोलते हैं पीसीवी यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम। और इसके पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम का कैलकुलेशन और आरबीसी का काउंट और हिमेटोक्रिट का काउंट जब और एचबी काउंट जब हम ये सब निकालते हैं, वो काउंट निकाल के ही इनका मेजरमेंट होता है। किसका? एमसीवी एमसीएच जो भी हम देख रहे हैं ब्लड इंडाइसिस, उस चीज का कैलकुलेशन होता है। तो नीचे क्या हो गया? नीचे हो गया आपका आरबीसी, बीच में हो गया बफी कोट, और ऊपर क्या हो गया? प्लाज्मा। अब मुझे एक बात बताओ कि जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है यानी जो सेटल डाउन पैक्ड जो आरबीसीज है, और ऊपर बफी कोट और उसके ऊपर प्लाज्मा की जो लेयर है, तो क्या सिर्फ, और ये जब जो सेपरेट हो गए हैं, तो आरबीसी क्या सिर्फ अकेला है यहाँ पर? एक क्वेश्चन है, मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन में बच्चे लोग, कि आरबीसी जो यहाँ पे नीचे सेटल डाउन हो गई है, या आपने ईएसआर लगाया हो, या आपने ऐसा हॉरिजॉन्टली कहीं भी खड़ा कर दिया हो टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करके, तो जो आरबीसी नीचे सेटल डाउन हुई है, हैवी आरबीसी, क्या वो सिर्फ आरबीसी है कि उसके साथ भी कुछ मौजूद है वहां पे? मौजूद है ना वहां पे? क्या मौजूद है वहां पे? वहां पे मौजूद रहता है आरबीसी के साथ बेटा प्लाज्मा। पूरी तरीके से ये सेपरेट नहीं हो पाता है प्लाज्मा, हमने उसको सेंट्रीफ्यूज जरूर कर दिया है, पर कुछ प्लाज्मा अभी भी यहाँ पे इंटैक्ट है, यहाँ पे है, इंडल्ज है, घुसा हुआ है प्लाज्मा आरबीसी के इर्द गिर्द, ठीक है, अभी भी है प्लाज्मा। इसलिए जब ब्लड डोनेशन के समय मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सेल वॉश, कि सेल वॉश करते हैं, इसीलिए सेल वॉश की जाती है, डिटर्जेंट या सॉल्वेंट्स जो होते हैं इसके, इसलिए सेल वॉश की जाती है कि आरबीसी वॉश होके अलग हो जाए और जो भी प्लाज्मा है वो क्लियर हो जाए। इस तरीके से क्या होती है? सेल वॉशिंग होती है, और प्लाज्मा जो अभी भी आरबीसी में से नहीं रिमूव हुआ है वो क्या होता है? रिमूव हो जाता है। तो मेरा मकसद ये है बताने का आपको कि हिमेटोक्रिट में हम किस तरीके से चीजें पता लगाते हैं। अब भाई होता क्या है ये हिमेटोक्रिट? Red blood cell indices are the part of complete blood count. Red blood cell indices क्या है? Are the part of, part है, हिस्सा है कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी सीबीसी का क्या है? ये एक हिस्सा है रेड
RBC indices, the three commonly used RBCs indices are, जो 3 commonly used RBC indices यानी RBC के अंदर जो उसके इंडेक्स होता है, उसके कॉलम्स होते हैं, उसमें क्या ऐसे 3 मुख्य क्या बोल पॉइंट क्या है ऐसे जो हम देखते हैं हमेशा टेस्ट में, रिपोर्ट में देखा होगा, क्या होते हैं? MCV, MCH एंड MCHC। ये आता है RBC के अंदर। कभी भी देखना आप HCBC कराओ तो CBC में आपको हीमोग्लोबिन मिल जाएगा। हीमोग्लोबिन के बाद बेटा जो नीचे जो लेवल्स आते हैं वो आते हैं MCV, MCH एंड MCHC, और फिर आते हैं आपके WBCs की काउंट, और WBCs की काउंटिंग के नीचे पूरी WBCs की जितनी भी सेल आती है और प्लेटलेट्स के काउंट, इतनी पूरी कंप्लीट ब्लड काउंट में आपका आता है। पर अभी हम देख रहे हैं सिर्फ RBC के बारे में। द वैल्यू फॉर RBC काउंट, हीमोग्लोबिन कंटेंट एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम PCV, जो वॉल्यूम है RBC काउंट में, हीमोग्लोबिन कंटेंट में एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम में कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन सर्टेन RBC इंडिसेस। यानी कि जो वॉल्यूम है RBCs के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर और पैक्ड सेल वॉल्यूम के अंदर, हम उसको ऑब्टेन करते हैं यानी उसको प्राप्त करते हैं और RBCs इंडिसेस का पता लगाते हैं। किसके द्वारा? RBC काउंट यानी कितनी काउंटिंग में है, हीमोग्लोबिन कंटेंट यानी कितना कंटेंट है, हीमोग्लोबिन कितना मौजूद है RBC के अंदर, एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम यानी पैक्ड सेल या कॉन्सेंट्रेटेड जो सेल है नीचे सेटल डाउन, उनका वॉल्यूम कितना है। इन सबका कैलकुलेशन, उनका पूरा मॉर्फोलॉजी, उनका कंटेंट, कितना वॉल्यूम है, सब हम जब पता लगाते हैं, वो सब पता लगा के क्या निकलता है? RBC इंडाइसिस पता चलता है। ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ ब्लड इंडेक्स, और इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट यानी कंप्लीट 100% वॉल्यूम ऑफ ब्लड इंडेक्स की ये होती है। अब आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। दिस इंडिकेट्स द साइज एंड हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन विद इन द RBC। ये क्या इंडिकेट करते हैं? ये क्या इंडिकेट करते हैं? द साइज एंड हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, यानी RBC का क्या साइज है और हीमोग्लोबिन उसके अंदर कितना है, उसका कंसंट्रेशन कितना है, यानी कितना गाढ़ा है वो, कितना गाढ़ा मौजूद है वो हीमोग्लोबिन उसके अंदर, वो पता लगाते हैं। इंडिकेट करता है RBC इंडाइसिस विद इन द RBC के अंदर ही, एंड थस हेल्प्स डायग्नोस टाइप्स ऑफ एनीमियाज, और मदद करता है डायग्नोस करने के लिए, यानी उस बीमारी का पता लगाने के लिए, क्या डायग्नोस करने के लिए? टाइप्स ऑफ एनीमियाज यानी सेपरल टाइप्स, यानी ब्लड की जो कमी होती है उन कमियों को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? ब्लड इंडाइसिस या हेमाटोक्रिट टेस्ट लगाया जाता है। ठीक है, अब हेमाटोक्रिट टेस्ट क्यों लगाते हैं यहाँ, उस चीज को हम डिस्कस करेंगे आगे कि क्यों लगाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। वेरियस ब्लड इंडाइसिस अब कौन कौन से होते हैं? MCV होता है, MCH होता है, MCHC होता है और CI होता है। ठीक है बेटा, अब जो MCV होता है उसको बोलते हैं मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम, मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम। MCH वही मीन कॉर्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन, एक तो वॉल्यूम RBC के अंदर का, क्या वो कितना वॉल्यूम है, कितना हीमोग्लोबिन है, और MCHC मीन कॉर्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, यानी कि इसका हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, ये पता लगाते हैं। और CI यानी कलर इंडेक्स, ये बहुत कम रिपोर्ट्स में रहता है और बहुत बोलना चाहिए एक उसकी ओकेशनली इसका मेजरमेंट लेकर लिखा जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर रहता है इंडाइसिस के अंदर। हम जब पढ़ रहे हैं तो ये भी हम मेंशन करते हैं एज अ थ्योरी, एज अ प्रैक्टिकल, एज अ वाइवा, एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन, इन सब को हम क्या करते हैं? लिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है MCV, MCH, MCHC और CI, ये भाई होता क्या है? MCV क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे MCV यानी मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम। ये क्या है? This is a average volume of a single RBC in cubic microns।
क्या है ये? एवरेज वॉल्यूम है सिंगल आरबीसी का। एक अकेली आरबीसी का क्या है? सिंगल आरबीसी का क्या है? एवरेज वॉल्यूम है, यानी कितनी वॉल्यूम में ये कितनी संख्या में मौजूद है, वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम है उसका, कितना घेराव है उसका, इन क्यूबिक माइक्रोन्स। म्यू एम क्यूब इसकी क्या है? एसआई यूनिट है ऑफ, और या तो ये लिख सकते हैं, और फेम्टोलीटर करके भी एक इसकी यूनिट आती है, इसको बोलते हैं फेम्टो, FEMTOLITRE, फेम्टोलीटर यानी FL। इस यूनिट में भी इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये लिख लेना आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है ये आरबीसी वॉल्यूम का क्या करता है? एवरेज वॉल्यूम ऑफ सिंगल आरबीसी इन क्यूबिक माइक्रोन्स। क्यूबिक माइक्रोन्स में क्या करते हैं? आरबीसी के हम वॉल्यूम निकालते हैं सिंगल आरबीसी का। अब इसका कैलकुलेशन का हम फॉर्मूला देखेंगे, पूरा कैलकुलेशन पे हम नहीं जाएंगे। एमसीवी और या एफएल जो फेम्टोलीटर इक्वल्स टू पीसीवी यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम पर 100 ml ब्लड। पैक्ड सेल वॉल्यूम का पर 100 ml ब्लड अपॉन आरबीसी काउंट इन मिलियन पर क्यूबिक mm मल्टीप्लाई बाय 10। इस तरीके से इसका क्या है? फॉर्मूला है जो हम इसको निकालते हैं। अब बेटा ये जो मीन कॉर्पसल वैल्यू है ये एमसीवी है, ये एमसीवी किस कंडीशन में बढ़ता है और किस कंडीशन में घटता है? किस कंडीशन में बढ़ जाता है, किस कंडीशन में घटता है? ये बेटा बढ़ता है और घटता है एनीमियाज में, क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसी किससे आपका रिलेटेड रहता है? एनीमिया से। तो जब भी डॉक्टर को ऐसा लगता है, आपके फिजिशियन को, जहाँ पे भी आप चेकअप कराने जा रहे हैं, तो वो क्या करता है? आपको डायग्नोस करने के लिए, पता लगाने के लिए, जांच करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या करता है? वो सीबीसी जांच करवाता है। सीबीसी जांच में वो क्या देखता है? एक तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल के साथ ये आरबीसी इंडाइसेस जो है, ये चीज़ वो चेक करते हैं कि कौन सी बढ़ गई, कौन सी घट गई है। इससे क्या पता लगता है कि टाइप्स ऑफ एनीमिया, कुछ हद तक कुछ एनीमियाज हम इससे पता लगा सकते हैं, है ना, आरबीसी इंडाइसेस के द्वारा। तो जब कंडीशंस कौन सी आती है इसमें? एक होता है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, लिख लो आप लोग। कंडीशन में क्या है? नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। एक होता है माइक्रोसाइटिक और दूसरा होता है मैक्रोसाइटिक। ये सब क्या है? ये तीनों एनीमियाज है, नॉर्मोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक एंड मैक्रोसाइटिक। अब इनमें डिफरेंस क्या है? जो नॉर्मोसाइटिक होता है बेटा, नॉर्मोसाइटिक में आरबीसीज का साइज नॉर्मल रहता है, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कितना उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, एचबी कितना मौजूद है, उसका कंसंट्रेशन और आरबीसी का साइज, ये दोनों क्या रहते हैं? विद इन नॉर्मल लिमिट्स। ये क्या कहाँ रहते हैं? नॉर्मल लिमिट्स में रहते हैं। काय में? नॉर्मोसाइटिक में। पर आरबीसी की काउंटिंग कम हो जाती है। इसमें क्या होती है? आरबीसी की काउंटिंग है, यानी कि कितनी आरबीसी प्रेजेंट है, कितनी होती है बेटा? 4.5 to 5.5 मिलियंस में ये प्रेजेंट रहती है आपकी बॉडी में आरबीसी। तो जब ये मिलियंस में प्रेजेंट रहती है, इतने सारे नंबर में प्रेजेंट रहती है, तो इसकी संख्या अगर आरबीसी की कम हो जाएगी, और संख्या कम होने की वजह से क्या होता है? नॉर्मोसाइटिक एनीमिया होता है। यानी कि ना ही आपकी आरबीसी के साइज में कोई चेंजेस आया है, ना ही हीमोग्लोबिन के कंसंट्रेशन में कोई चेंज आया है। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा एनीमिया होता है? नॉर्मोसाइटिक एनीमिया होता है। एक आपने सिकल सेल एनीमिया सुना होगा, जिसमें क्या होता है? आरबीसी का शेप ही चेंज हो जाता है, क्रिसेंट शेप का हो जाता है आरबीसी। तो क्या सिकल यानी हसिया आकार, हसिया रहता है ना, जो खेत में गेहूं काटते हैं, ठीक है, घास काटते हैं, धान काटते हैं, तो वैसा हसिया नुमा चंद्र आकार का शेप हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रिसेंट शेप। ठीक है, एक होता है नॉर्मोसाइटिक, एक होता है बेटा माइक्रोसाइटिक। माइक्रोसाइटिक, साइटिक यानी सेल,
माइक्रोसाइटिक में आता है आरबीसीज, और आरबीसीज का साइज क्या हो जाता है बेटा, छोटा हो जाता है। ऐसी कंडीशन में आरबीसीज का साइज छोटा हो जाता है और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन भी उसमें कम हो जाए। आरबीसीज का साइज कम हुआ तो इवेंचुअली क्या है, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। और एक होता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। इस कंडीशन में क्या होता है, आरबीसीज का साइज बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, आरबीसीज का साइज बढ़ जाएगा। यानी कि ये सब चीजें क्या है, माइक्रोसाइटिक में क्या होगा, आरबीसीज का लेवल कम हो जाएगा, सॉरी लेवल कम तो हो ही गई, लेवल कम कैसे, इसका साइज कम हो जाएगा और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब वॉल्यूम जो इसकी नॉर्मल वैल्यूज से ज्यादा अगर आ गया, नॉर्मल वैल्यूज से ज्यादा हुआ तो मैक्रोसाइटिक, और नॉर्मल वैल्यूज से कम हुई अगर आरबीसी तो कौन सा होगा, माइक्रोसाइटिक। और नॉर्मोसाइटिक एनीमिया होगा। इसकी नॉर्मल रेंज क्या है, 80 to 100 FL और म्यू एम क्यूब क्या है, इसकी नॉर्मल रेंज है MCV की, लिख लीजिएगा आप। ठीक है, तो ये चीज अब हमारी क्लियर होती है यहाँ पे MCV। अब MCV के बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे MCH, MCHC और CI के बारे में।